हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई? बढ़िया हो? जैसा आपको पता है कि हमारा दिल्ली पुलिस स्पेशल साइंस चल रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल साइंस के अंदर अपना ब्लड टॉपिक चल रहा था। ब्लड के अंदर ब्लड के बारे में पढ़ लिया था अपन ने कि ब्लड क्या होता है, किस प्रकार से पाया जाता है। कणिका और प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब आगे अध्ययन करते हैं अपन ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के अंदर ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है, किसने खोज की, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर लिया करो ताकि जो भी आगे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दिल्ली पुलिस से पहले कंप्लीट साइंस डाल दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तैयार करवा दूंगा, डालने का मतलब नहीं, तैयार करवा दूंगा आपसे। ठीक है, साथ में मैथ की क्लासें भी स्टार्ट होंगी दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए अब। ठीक है, एक तरफ रीजनिंग की क्लासें चल रही हैं, सेम रीजनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लासें देख सकते हो आप, फ्री में अपलोड हैं। ये है नहीं कोई पैसे हैं, बार बार रिपीट करके देख सकते हो आप। आजकल क्या हो रहा है कि यूट्यूब के ऊपर फ़िलहाल जैसे ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आई, बेंच स्टार्ट कर दिया, फीस लेने लग गए 2000 5000। अरे फीस ही तो होती तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत है, नहीं होती है फीस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करवाने और कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, आपसे सिर्फ आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। ठीक है, तो आप देखो ब्लड ग्रुप की अपन शुरुआत करते हैं। पहली बात आती है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। क्या आती है दोस्तों? खोज। मेन चीज़ आती है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। यहीं पे ध्यान कॉन्स्टेंट रहा तो आपको यहीं पे याद दिला करवा दूंगा। थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो रजिस्टर के अंदर शॉर्ट के रूप में। ठीक है, खोज की थी लैंड स्टीनर ने। किसने की दोस्तों? लैंड स्टीनर ने। कब की भाई? बात यह है भाई, खोज करता है तो उसके साथ में ये भी आएगा कि कब की। तो लैंड स्टीनर ने खोज की 1900 के अंदर। कब की थी भाई? 1900 के अंदर खोज की। अब ये आता है कि ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है। तो ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है भाई? 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग हैं कौन से? फिर से ये सवाल उठता है कि भाई वो 4 भाग कौन से हैं। तो वो 4 किस में बांटा गया है? ए, बी, ए बी और ओ। किन 4 समूहों में बांटा गया है? ए बी और ओ। इन चारों समूहों को एक जगह मिलाकर एबीओ समूह कहा जाता है। एबीओ समूहीकरण कहा जाता है। इन चारों को एक जगह मिलाकर क्या कहा जाता है? एबीओ समूहीकरण कहा जाता है। अब ये ब्लड ग्रुप है, इसमें किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है? देखो क्या चीज़ उपस्थित होती है इसके अंदर। 2 चीज़ होती हैं कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी। एक तो होता है प्रतिजन और एक होता है प्रतिरक्षी जो अपनी रक्षा करता है। इसे बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। इसे बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं भाई? एंटीजन। ठीक है जी, लिख लो एंटीजन। ठीक है, इधर लिख लेना ग्रुप। कौन से ग्रुप में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? पहली बात तो कि प्रतिजन कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन के बने होते हैं। प्रतिजन किसके बने होते हैं भाई? प्रोटीन के। तो प्रतिरक्षी भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन की। ये तो बनता है आरबीसी में। कहाँ पर पाया जाता है? आरबीसी में। और ये पाया जाता है प्लाज्मा होता है जो अपना तरल भाग होता है उसमें। प्रतिरक्षी कहाँ पाया जाता है? अपने रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है जो अपना तरल भाग होता है। मैंने बताया था कि कणिकाएं और प्लाज्मा के रूप में रक्त पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन के रूप में प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। प्रतिजन, प्रतिरक्षी। अब देखते हैं कौन से प्रतिजन पे कैसा प्रतिरक्षी उपस्थित होता है, कैसा प्रतिजन उपस्थित होता है। तो देखो जो ए ग्रुप है अपना,
क्या है, ए ग्रुप है, उसके ऊपर ए ही प्रतिजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ए ग्रुप के ऊपर ए ही प्रतिजन पाया जाता है और बी प्रतिरक्षी पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, ए प्रतिजन पाया जाता है और बी प्रतिरक्षी पाया जाता है। इसी प्रकार जो बी ग्रुप है उसके ऊपर बी ही क्या पाया जाता है, प्रतिजन पाया जाता है और ए प्रतिरक्षी पाया जाता है। प्रतिरक्षी में दोनों विपरीत पाए जाते हैं, ए पे तो पाया जाता है बी और बी पे पाया जाता है ए। फिर आता है अपना अगला 3 नंबर ए बी। क्या आता है, ए बी। ए बी के ऊपर प्रतिजन पाया जाता है दोनों ए बी, या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कहीं पे, ठीक है, इस प्रकार से भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी पाया जाता है। ओके, इसके ऊपर क्या पाया जाता है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता है, मतलब नील, एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है। ए बी के ऊपर एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है। ओ के ऊपर एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। और क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, ए बी पाया जाता है। अब देखो, प्रतिजन उपस्थित होने के कारण, क्या होने के कारण, प्रतिजन उपस्थित होने के कारण और प्रतिरक्षी नहीं होने के कारण ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही। क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब होता है जो सभी से ब्लड ग्रहण कर सकता है, सभी का ब्लड ले सकता है, किसी भी ग्रुप का हो, ठीक है। और ओ के ऊपर प्रतिजन नहीं पाए जाने के कारण और सिर्फ प्रतिरक्षी पाए जाने के कारण इसे कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वदाता। क्या कहते हैं भाई दोस्तों, कहते हैं इसे सर्वदाता। तो ये क्या कर सकता है, सभी को दे सकता है, क्या, ब्लड। क्या दे सकता है दोस्तों, ब्लड दे सकता है। बात ध्यान में रखना, ए के ऊपर ए प्रतिजन पाया जाता है, ए के ऊपर बी प्रतिरक्षी पाया जाता है, विपरीत पाए जाते हैं। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन का विपरीत होता है, ये बात ध्यान में रखना। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन का विपरीत होता है। यहाँ पे एंटीजन पाया जा रहा है ए, तो यहाँ पे क्या आ गया बी। यहाँ पे पाया जा रहा है बी, तो यहाँ पे आ गया ए। यहाँ पे पाया जा रहा है दोनों, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, किसका विपरीत बचा ही नहीं। और यहाँ पे पाया जा रहा है कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे बच गया दोनों, ठीक है। तो बात सीधी सी, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन का विपरीत होता है। हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है भाई, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी बोलते हैं जिसे, जो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। जैसे अब एक कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसके अंदर जो व्यक्ति ठीक हो गए हैं, क्या हो गए हैं, जो व्यक्ति इस बीमारी से लड़कर ठीक हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया, एंटीबॉडी उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया भाई, एंटीबॉडी उत्पन्न हो गया, प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गया। वो कहाँ पाया जाता है भाई, प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। मैंने पहले बताया था शुरुआत में, जब ये प्लाज्मा में पाया जाता है तो एक अभियान के तहत जो ठीक हो गए हैं उनका प्लाज्मा थोड़ा थोड़ा एक एक यूनिट निकाल कर क्या किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, और वो क्या कर देंगे, दूसरे के अंदर स्थानांतरित कर देंगे, जिससे उसके अंदर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, वो प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएगा, एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वो भी कोरोना से लड़ सकता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति एक किसी बीमारी से लड़ लेता है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाता है। वो एंटीबॉडी किसी दूसरे को दे दिया जाता है, ठीक है, उस ग्रुप के हिसाब से देखा जाता है भाई ग्रुप। फिर बात आती है अपनी एक RH फैक्टर। ये बात ध्यान में रख जाइए। खोज किसने की, लैंड स्टीनर ने की। खोज किसने की, लैंड स्टीनर ने की। खोज किसने की, लैंड स्टीनर ने की। कब की, 1900 में की। कब की, 1900 के अंदर की, ठीक है। 4 समूह में पाया जाता है, ए बी और ओ। ए बी और एक जगह ए बी और फिर ओ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ABO समूहकरण कहते हैं, ठीक है। फिर ए के ऊपर ए, प्रतिरक्षी क्या रहता है, बी। ए के ऊपर प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी क्या पाया जाता है, ए, ठीक है। AB सर्वग्राही कहते हैं। क्वेश्चन ये उठता है सिर्फ, सर्वग्राही कौन सा है, AB, और सर्वदाता कौन सा है, O। इनसे क्वेश्चन यही उठता है,
ठीक है। प्रतिरक्षी कहाँ उत्पन्न होता है, ये भी उठता है प्लाज्मा में, और जो प्रतिजन होता है वो कहाँ होता है, आरबीसी में, ठीक है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लिया करो, ठीक है। फिर बात आती है अपनी आरएच फैक्टर। फैक्टर बहुत ही शानदार चीज़ है भाई, देखते रहना, देखोगे उतना ही पाओगे। क्या करोगे, देखोगे उतना ही पाओगे। बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। अब आता है अपना आरएच फैक्टर। ये भी ब्लड ग्रुप से संबंधित है, इसीलिए इसमें करा रहा हूँ। आरएच फैक्टर बोले तो आरएच कारक, आरएच कारक। देखो पहली बात वही सवाल उठता है कि आरएच कारक की खोज किसने की, आरएच कारक की खोज किसने की। तो भाई वही सीधा सा क्वेश्चन, खोज की किसने, लैंड स्टीनर, और इसके साथ में मिल गया अब विनर। कौन मिल गया, एक वैज्ञानिक और विनर। तो लैंड स्टीनर व विनर ने की। कब की भाई खोज की, तो किसी ना किसी ईयर में तो की होगी। तो भाई कब की थी, 1940 में, ब्लड ग्रुप के 40 साल बाद में। कब की भाई, ब्लड ग्रुप के 40 साल बाद। भाई ये बात आ जाती है कि अब की तो किस चीज़ में की सबसे पहले, तो भाई आरएच फैक्टर की खोज सबसे पहले की वो था मकाका रिसस नामक बंदर। कौन था, नामक बंदर। माना जाता है कि मनुष्य जैसी सारी हरकतें पाई जाती हैं किसमें, बंदर में। तो सबसे पहले खोज किसमें की थी, मकाका रिसस नामक बंदर में की थी। क्वेश्चन तीनों अच्छे बनते हैं। खोज किसने की, लैंड स्टीनर व विनर ने की। कब की, 1940 में की। किसमें की, मकाका रिसस नामक बंदर में की, ठीक है। अब बात आती है कि मकाका रिसस नामक बंदर में की, तो इसमें क्या क्या खोज की। तो इसमें ये कहा गया, क्या कहा गया कि जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, उपस्थित होता है, वो ग्रुप होता है धनात्मक ग्रुप। क्या होता है, धनात्मक ग्रुप, मतलब पॉजिटिव। नाम सुना होगा, धनात्मक तो कौन सुने होगा, इंग्लिश वालों सुना आप तो, पॉजिटिव। ऐसे बोलते हैं कि उसमें कौन सा ब्लड है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव को कौन दर्शाता है, आरएच फैक्टर, जिसके अंदर आरएच उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, आरएच उपस्थित होता है। इसे आरएच डी भी बोलते हैं, डी कारक भी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें प्रेजेंट होता है कौन, आरएच, वो क्या हो गया, पॉजिटिव। और जिसमें आरएच अनुपस्थित होता है, जिसमें आरएच नहीं पाया जाता है, वो क्या हो गया, नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब जिसके अंदर आरएच पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव। अब बात ये आती है कि एक मान लीजिए एक महिला है, एक पुरुष है, उनकी शादी हो रही है, हो गई। पुरुष है आरएच पॉजिटिव का, ये ले लिया, पुरुष क्या है, आरएच पॉजिटिव का, और जो महिला है वो नेगेटिव की। किसकी है, नेगेटिव की, आरएच नेगेटिव। पुरुष है आरएच पॉजिटिव और महिला है आरएच नेगेटिव। जैसे ही क्या होगा, इनके कोई संतान होगी, क्या होगी, संतान होगी, तो प्रथम संतान तो सामान्य होगी। प्रथम संतान तो क्या होगी, सामान्य होगी, जैसे और होते हैं वैसी होगी, ठीक है। लेकिन द्वितीय संतान भ्रूण में ही खत्म हो जाएगी। द्वितीय संतान क्या हो जाएगी, भ्रूण में ही खत्म हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं भाई, इरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं,
इरिथ्रोब्लास्टोसिस से फिटेलस रोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग। ये तो है इंग्लिश का वर्ड, क्या है भाई? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग। इसे हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणुकारकता, गर्भ रक्ताणुकोरकता, गर्भ रक्ताणुकोरकता नाम कहते हैं। अब बोलोगे भाई इससे बचने का क्या उपाय है? सीधी सी बात, इससे बचने का क्या उपाय है? तो देखो, एक होता है इसके अंदर कि जैसे ही प्रथम संतान उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? प्रथम संतान उत्पन्न, ये डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वो पहले चेक करे कि भाई इसके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा है इन दोनों के अंदर, ठीक है। जैसे ही पहली संतान सामान्य उत्पन्न होती है, सामान्य उत्पन्न होने के बाद में 24 घंटे के अंदर, कब? 24 घंटे के अंदर एक आईजीजी का मतलब प्रतिरक्षी होता है। आईजीजी प्रतिरक्षी का टिक्का लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? 24 घंटे के अंदर आईजीजी प्रतिरक्षी का टिक्का लगाया जाता है। क्या किया जाता है भाई? आईजीजी का टिक्का लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रोहगम कहते हैं। ये लगवाना चाहिए आगे इस रोग से बचने के लिए। कब? सामान्य संतान उत्पन्न होने के 24 घंटे के अंदर। कब भाई? सामान्य संतान उत्पन्न होने के 24 घंटे के अंदर आईजीजी का टिक्का लगवाना चाहिए, जिसे रोहगम कहते हैं। टिक्का लगाने को क्या कहते हैं भाई? रोहगम कहते हैं, ठीक है। ओके, ये था अपना ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन आगे रक्त परिसंचरण कैसे होता है और हृदय के बारे में, ये चीज़ें सारी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इससे पहले आप फिर से याद दिला दूं, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।